20 साल बदहाली का शिकार हो गया ढाका नगर परिषद। सड़कों पे आते जाते सड़कों की हाल, गलियों की हाल, शहर की हाल देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता कितनी परेशान है। मेरा जो लगाम होगा ना, नाक का नथिया पहनाने वाला लगाम होगा मेरा, उसकी डोर हमारे हाथों में उस लगाम की होगी। अगर वो वहाँ बहाल है तो उसको वहीं बैठनी है। प्राइवेट क्लिनिक कहीं चलेगा नहीं, 1 घंटा में सील को करेंगे प्राइवेट क्लिनिक। और 100% जिस कार्य के लिए है, जनता के हित में, जनता के लिए कार्य करे अस्पताल में, मेरी प्रमुखता से उस पर निगाह होगी। एक दिन 1 घंटा आपका है और 5 साल जो है प्रत्याशी का है, तो अपने 1 घंटे की अहमियत को समझे, उस 5 साल के प्रत्याशी को लाने की। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं ढाका नगर में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि ढाका में नगर निकाय का चुनाव जो होने वाला है, इसमें सरगर्मी है, सारे प्रत्याशी अपने प्रयास में जारी हैं। तो अभी हमारे सामने सभापति के प्रत्याशी अनवर फारूकी जी हैं। हम इनसे नगर परिषद की समस्या पर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले अनवर फारूकी जी, आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, आप सभापति के उम्मीदवार हैं, तो सर यहाँ बहुत सारी समस्या है, तो कौन कौन सी समस्या आपके नज़र में है जिसको लेकर आप सभापति के प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच आए हैं? देखिए, 20 साल बदहाली का शिकार हो गया ढाका नगर परिषद। जनता इतनी मर्माहत है, इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है कि आप सड़कों पे आते जाते सड़कों की हाल, गलियों की हाल, शहर की हाल देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता कितनी परेशान है। उनके हर एक परेशानियों को बारीकी से मुझे दूर करनी है, इस शहर को संवारनी है, सजानी है शहर को। हमसे जनता को बहुत उम्मीदें हैं और उनसे भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हीं के अधिकार की बातें करने के लिए जो चंद आज योजनाओं में उलझी हुई है यहाँ की जनता, पर उन्हें नहीं पता कि ढाका में 52 योजना अभी रनिंग में काम कर रही है। ढाका नगर परिषद में 52 योजना काम कर रही है, मगर जनता 4 योजनाओं में उलझी है। आवास, शौचालय, वृद्धा, विकलांग। मैं चाहता हूँ कि इससे बाहर निकालूँ। जो उनको अधिकार नगर पालिका आवास विभाग जो प्रभावित करती है, जो उसको दे रही है, उसको मिले, 100% लाभुकों को मिले लाभ, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस सोच के साथ हम आज मैदान में है। सर, आपको सवाल है मेरा कि जनता आपने सही कहा कि 4 चीज़ों में घोषणा पत्र में आपके सरकारी हॉस्पिटल की जिक्र है, जो स्वास्थ्य केंद्र जो है सरकारी, वो कहीं भी, ढाका नगर की बात करते हैं हम फिलहाल, यहाँ भी चाहे कहीं भी चले जाए तो उसमें डॉक्टर नहीं होते, इलाज नहीं होता, और ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, गरीब जो होते हैं। सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, जो प्राइवेट में जाकर 10,000, 20,000, 50,000 का इलाज कराते हैं, पैसे नहीं होता, कर्ज लेते हैं, ब्याज लेते हैं, जमीन बेचते हैं। इस पर क्या प्लान होगा अगर आप जीतते हैं, इसको कैसे सुधार करेंगे आप? देखिए, ढाका नगर के अंतर्गत रेफरल अस्पताल, वेटनरी अस्पताल, रजिस्ट्री ऑफिस, थाना, PS, अनुमंडल, प्रखंड, ये तमाम मेरे अंडर में आएंगे और इन सबों की देख रेख जिम्मेदारी मेरी है। प्रशासन के साथ समन्वय बना के सारे कार्यों को, जो गाइडलाइन है, जो संविधान के अंतर्गत चीज़ें हैं, वो हम 100% करने के लिए हम तैयार हैं। हमें उस चीज़ की जानकारी है। जहाँ तक बात रेफरल अस्पताल की है, आप सही कहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाके वहाँ डॉक्टर बैठ के देख रहे हैं, जबकि वो वहाँ बहाल है। उन सबों पे लगाम लगाएंगे और मेरा जो लगाम होगा ना, नाक का नथिया पहनाने वाला लगाम होगा मेरा, उसकी डोर हमारे हाथों में उस लगाम की होगी। अगर वो वहाँ बहाल है तो उसको वहीं बैठनी है। प्राइवेट क्लिनिक कहीं चलेगा नहीं, 1 घंटा में सील को करेंगे प्राइवेट क्लिनिक को, दावे के साथ 1 घंटा में सील करेंगे उसे क्लिनिक को। और 100% जिस कार्य के लिए है, जनता के हित में, जनता के लिए कार्य करे अस्पताल में, मेरी प्रमुखता से उस पर निगाह होगी। सर, शिक्षा पे क्या ध्यान है आपका? देखिए, आंगनबाड़ी संचालित केंद्र चल रहे हैं, प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय हैं, हाई स्कूल भी हमारे अंडर आते हैं, एक कॉलेज भी मेरे अंडर आते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा में जो व्यवस्थाएं कमी है, जहां व्यवस्था कमी है, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। शिक्षा को बदहाल में अगर है तो बहाल मेरी जिम्मेदारी है। देखेंगे रोस्टर कैसे आना जाना शिक्षकों का है, क्या रोड मैप है, क्या मापदंड है, क्या टाइमिंग है, देखेंगे, मीटिंग लेंगे, सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। ढाका में जाम की समस्या बहुत है, इन पर क्या प्लान रहेगा अगर जीतते हैं आप तो? देखिए, शहर से सबसे पहली चीज़ है कि बस स्टैंड का बाहर होना बहुत जरूरी है। जब तक शहर में बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड बाहर नहीं होगा, तब तक जाम की व्यवस्थाएं जस के तस रहेंगी। हमारी प्राथमिकता से ये मेरी सोच है कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और काम करने का मौका मिला, तो शहर से 200 किलोमीटर बाहर हमारा नगर में
बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड होगा, जहाँ पे सैकड़ों रोजगार भी उत्पन्न होंगे और शहर को जाम से मुक्ति मिलेगा। उसी के साथ साथ जो रेवड़ी ठेले वाले हैं, जो आज सड़कों के किनारे दुकानदारी लगा रहे हैं, अतिक्रमण होता है, लोग हट जाते हैं फिर आ जाते हैं, हमारा मानना ये है कि वो जाएंगे कहाँ, वो भी नगर के व्यक्ति, वो जाएंगे कहाँ? तो पहले उनको रोजगार सृजन का जो जगह जो व्यवस्थित करना है, हम उनको स्थान व्यवस्थित पहले करेंगे, फिर अतिक्रमण पे काम करके शहर को एक अच्छा मैप देंगे। सर अभी बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बेहतर है। तो फारूकी अनवर जी हमारे सामने हैं और इनकी सोच बेहतर है, युवा प्रत्याशी है और युवा जो है इनके सपोर्ट में है। तो सर समस्या बहुत है और इस समस्या पर सारे प्रत्याशी आते हैं और चले जाते हैं, योजना पर काम नहीं होता। तो जनता आपको देख रही है, इस बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको ही सपोर्ट करे, आपको जीता है? देखिए, मैं पिछले 8-10 वर्षों से सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक जीवन में लोगों के बीच में मैं उनके हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं आज चुनाव का दौर आया है, जनता के बीच हम हैं, जनता मालिकों से यही मेरा निवेदन है कि इस युवा शक्ति पर एक बार विश्वास करें, हमारी सोच, हमारे इस विजन पे विश्वास करें, ढाका के नव निर्माण के संकल्प पे विश्वास करें और एक बार मुझे मौका दे। ये मेरा गारंटी है, खुद से मेरा वादा है कि उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरना मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम है और हम 100% उतरेंगे उनके उम्मीदों पे खड़ा, यही उनसे मांगते वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पर आकर अपनी बातें रखी। मैं बताना चाहता हूं मतदाता मालिकों से कि चुनाव के समय में बेहतर उम्मीदवार आपके सामने आता है, लेकिन आप मिस कर जाते हैं, कहीं कोई पैसे ले लेते हैं, कहीं किसी बहकाव में आ जाते हैं। नतीजा परिणाम ये होता है कि विकास नहीं हो पाता। क्यों? कि आप बेहतर प्रत्याशी को चुनेंगे तो बेहतर परिणाम होगा, बेहतर विकास होगा और बेहतर योजनाएं जो है लागू होगी। अगर आप पैसे ले लेते हैं चुनाव के समय में तो उसका नतीजा यही है जो आप 20 सालों से भुगतते आ रहे हैं, आपको भुगतना पड़ेगा। एक दिन 1 घंटा आपका है और 5 साल जो है प्रत्याशी का है, तो अपने 1 घंटे की अहमियत को समझे उस 5 साल के प्रत्याशी को लाने के लिए। और आप सोचते हैं कि मीडिया कर्मी क्यों आता है? आने का प्रयास ये होता है कि बैनर पोस्टर वगैरह बहुत छपते हैं, उन्हें बहुत सारे देखेंगे दीवारों पर लगे रहते हैं, लेकिन उनमें ये सवाल और ये जवाब नहीं होता जो एक मीडिया कर्मी प्रत्याशी से सवाल करता है कि आने वाला सामने वाला प्रत्याशी कैसा है, उनकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका मनसा क्या है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम जैसे पत्रकार बंधु आते हैं ताकि आप इनकी बातों को सुने और समझे और उन पर विश्वास करें। तो बने रहिए इसी तरह से और भी खबरों के लिए, देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।